जय हिंद दोस्तों आज मैं आप एक नया सेशन लेकर आ गया हूँ। इस सेशन का नाम रहेगा जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। दोस्तों आप देखे होंगे कभी कभी हम जल्दबाजी में या किसी के कहने पे फैसला ले लेते हैं और हमारे साथ बुरा होता है और हम तुरंत एक्शन कर देते हैं, समझते नहीं हैं। जल्दबाजी में फैसला लेने का मतलब यही हुआ कि हम उस काम को ना समझे ना सीखे, कोई बताया और तुरंत एक्शन ले लिए। जैसे किसी ने बोला कि फलाना तुमको बोल रहा था ऐसा कुछ, और आप तुरंत गए उसको मारना स्टार्ट कर दिए, गाली देना स्टार्ट कर दिए, तो ये जल्दबाजी हो गया। क्योंकि आपने पहले सही में समझा नहीं कि सही में वो आपको गाली दे रहा था या किस विषय पर गाली दे रहा था। हो सकता है कभी आपने उसके साथ बुरा किया हो तभी वो गाली दे रहा होगा, लेकिन अगला ने क्या बोला कि वो आपको गाली दे रहा था और आप तुरंत जाते ही एक्शन ले लिए, एक्शन मोड में आ गए। नहीं दोस्तों, अगर जल्दबाजी में आप फैसला लेंगे तो आपके साथ हो सकता है कि किसी आप अपने को खो दें या आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। दोस्तों ऐसा ना करें। हमारे गांव देहात में क्या होता है कि अगर कुछ होता है तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेते हैं। हाँ ऐसा कर दो, हाँ ऐसा कर दो, हाँ वैसा हो जाएगा, हाँ ऐसा कर दो। किसी के कहने पे आस पड़ोस के लोग, गांव वाली औरतें क्या होती हैं, जाती हैं बाहर, कोई कहती है फलाना ऐसे करती है फलाना, और वो आके घर पे अपने लड़के को मारना स्टार्ट करते हैं, लड़के को बुरा भला। अरे भाई पहले समझो तो उसको साथ में बैठा कर कि सही में गलत है कि नहीं है, तो आप जल्दबाजी में फैसला ना लें। दोस्तों मैं आपको एक कहानी के माध्यम से जल्दबाजी में फैसला लेना कितना घातक हो सकता है मैं समझा रहा हूँ। तो एक कपल फैमिली होती है, एक औरत और एक पुरुष, और दोनों की ज़िंदगी मस्त चल रही होती है, अभी नई नई शादी हुई होती है दोस्तों। और वो शिव बाबा की भक्त होती है, वो पूजा करती है। ऐसे जीवन व्यतीत होते 10 साल हो गया, उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था दोस्तों। लेकिन वो भगवान की रोज़ शिव की पूजा कर रही थी और एक ही प्रार्थना करती थी कि मेरे को बच्चा हो जाए, मेरे को बच्चा हो जाए। लेकिन उसको बच्चे नहीं होते हैं दोस्तों। ऐसे ही पूजा करते करते रोज़ भगवान की वो सेवा करती जाती है, मंदिर में साफ़ सफाई करती है, उसको धुलती है, पूजा करती है, फिर आती है खाना बनाती है, पतिदेव को खाना देती है, पतिदेव ड्यूटी जाते हैं। रोज़मर्रा की उसकी दिन एकदम सही सलामत चल रही थी। लेकिन उसको एक चीज़ की कमी थी, जो बच्चे नहीं हो रहे थे दोस्तों। जाती है कुछ दिनों के बाद फिर से वही सुबह उठ करके मंदिर में पूजा करने के लिए, तो रास्ते में देखती है कि नेवला घायल पड़ा होता है। नेवला समझ रहे हैं ना, जो सांप और नेवला लड़ते हैं, वो वाला नेवला घायल पड़ा होता है। अब उसको जाती है पूजा वूजा कर करके और फिर उस नेवले को उठा करके लेके घर आती है और उसको मरहम पट्टी करती है और उसको सेवने लगती है, मतलब उसको पुनले पासने लगती है दोस्तों। और वो अपने बच्चे की तरह ही उसको ट्रीट करती है, अपने बच्चा ही मारने लगती है। वो बोलती है हो सकता है कि कहीं मेरे को बच्चा ना हो, तो भगवान की मैंने पूजा की तो भगवान ने मुझे बच्चे के रूप में इसी को दिया है। और आप क्या करती है, वो उससे ही अपना बच्चा मान करके और अपना जीवन रोज की तरह चलती है। ऐसे करते करते दोस्तों 5 साल के बाद उसको बच्चा होता है। तो बच्चा होता है तो वो सोचती है कि हो सकता है कि मैंने भगवान की पूजा किया तो मुझे नेवला मिला, और नेवला की सेवा हुआ किया तो मुझे बच्चा मिला। तो इसलिए वो दोनों को ही, नेवले को बड़ा बच्चा और बच्चे को अपने छोटा बच्चा समझ करके और उसे थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं करती, दोनों को एकदम बच्चे के समान ट्रीट करती है। ऐसे करते करते 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना बीते। तो गांव में होता है दोस्तों कि पहले क्या होता था कि हम लोग पानी भरने के लिए, हम लोग नहीं हमारे पूर्वज लोग पानी भरने के लिए ऊपर सर पे मटकी लेकर के और जाते थे, कहीं तालाब से, कहीं नदी से या कहीं कुएं से पानी भर के लाते थे। तो पहले की औरतें भी ऐसे ही जाती थी। और आपको मालूम है कि पहले में इतना ज़्यादा काम होता था कि औरतें आपस में मिल नहीं पाती थी। मिलने का सिर्फ वही एक मौका था, क्या, वही पानी भरने वाला जगह। दोस्तों ये भी रोज़ जाती है पानी भरने के लिए, सुबह शाम रोज़ जाती है। तो रोज़ औरतें उसको कमेंट करती हैं कि तुमने नेवले के भरोसे बच्चे को छोड़ दिया है, नेवला जानवर है, कहीं बच्चे को काट दिया तो, खा दिया तो, बताओ, कहीं मार दिया तो। एक तो इतना मुश्किल से तुझे बच्चा हुआ है 15 साल बाद, कितना भगवान को पूजी है दोस्तों। उसको रोज़ दिमाग में कचरा भरते हैं, एक दिन ऐसे ही जाती है कि ये बता, किसी दिन नेवला तेरे बच्चे को मार देगा तो तू क्या करेगी। उसके दिमाग में एकदम कचरा भर देते हैं और वो रोज़ एक दो भरती हैं। उस दिन ज़्यादा भीड़ था, संडे का समय था, और उस दिन कम से कम 25-30 औरतें थी। सभी लोग बोलते हैं कि देखो कितना मूर्ख है, एक तो 15 साल बाद इसको लड़का हुआ है और एक नेवले के भरोसे छोड़ के चली गई है। अगर कहीं नेवला मार देगा तो फिर से बाजिन हो जाएगी, फिर से वही हो जाएगी। इतना उसके दिमाग में कचरा भर देते हैं।
अब वो पानी लेकर आती है, रास्ते में सोचते ही आती है कि सही में कहीं मेरे नेवला ने मेरे बच्चे को मार ना दे, नेवला ने मेरे बच्चे को मार ना दे। जैसे ही आती है तो देखती है नेवला एकदम खून से लथपथ पड़ा हुआ है, उसके मुंह में पूरा खून लगा हुआ है और एकदम इसको देख रहा है हताश होकर के। और जैसे ही देखता है तो ये क्या करती है, मटके का पानी जो सर पे ली होती है, तुरंत मटके का पानी उसके ऊपर छोड़ के और मार देती है नेवले को। नेवला और दौड़ के घर में भाग के देखती है, और दौड़ के घर में जाके देखती है तो देखती है इसके बच्चे के पास एक सांप पड़ा होता है, और जो सांप को नेवले ने काट करके और मार दिया होता है, और इसका बच्चा सही सलामत होता है। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से आपको यही समझाना चाहूँगा कि जल्दबाजी में फैसला ना लें। उस औरत ने जल्दबाजी में फैसला लिया और अपना बड़ा बच्चा खो दी, क्योंकि वो बड़ा बच्चा अपने छोटे भाई को ही बचाने के लिए उसके मुंह में खून लगा हुआ था। दोस्तों, अगर वो आई, लोगों की बातें ना सुनी होती, अगर वो आई और वो आ करके जल्दबाजी में फैसला और लेकर के पहले जा करके घर में देखी होती कि अंदर क्या घटना घटी है। हाँ, अगर नेवले को मारना ही था तो नेवला भागा नहीं था। अगर तेरे बच्चे को कुछ नुकसान किया होता उसके बाद से मार देती, पहले अंदर जाके। लेकिन वो आई, उसके दिमाग में इतना करता था कि इमीडिएट तुरंत एक्शन मोड में आ गई और एक्शन ले ली और अपना बड़ा बच्चा खो दिया। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कभी कभी हो सकता है कि आपके लड़के, आपके आस पड़ोस के लोग आपके साथ बुरे कर दिया तो तुरंत एक्शन में ना आए, पहले उसको सोचें, समझें, उसका निष्कर्ष निकालें, तब जाकर उससे बात करें। और कोई भी समस्या बात करने से हल हो सकता है। तुरंत एक्शन में लेकर के उसको मार देना, उसको गाली दे देना, उसे झगड़ा कर लेना, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इस औरत की तरह आप भी अपने बच्चे को, आपके आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदार को या किसी भी कीमती चीज़ को खो दें जल्दबाजी फैसला लेने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इस कहानी के माध्यम से खूब समझा पाया होगा। तो अगर ये कहानी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।